अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ख्वाजा अब्दुल मोइद और आप देख रहे हैं अरेबियन एक्सप्रेस और हम आप तक पहुंचाते हैं 7 मिनट में 7 बरआज़मों की खबरें। जी नाज़रीन, सबसे पहले बढ़ेंगे बरआज़म एशिया की जानिब, जहां खबर शामिल करेंगे सऊदी अरब से। सऊदी अरब में कोरोना वायरस फैलने का खतरा संगीनी एहतियात कर रहा है। माहिरीन का कोविड-19 नक्शा पेश। नक्शा जिसे हार्वर्ड के ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूट और एडमंड जे सुफ्रा सेंटर बराए अखलाकियात की टीमों ने तैयार किया था। ये रोजाना रिपोर्ट होने वाले नए वाक़यात की तादाद की बुनियाद पर किसी दिए गए मुल्क के फैलने की शिद्दत का तयन करते हैं। तहकीक के माहिरीन के नेटवर्क के जरिए तैयार करदा आदाद और शुमार से ये पता चलता है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस फैलने का खतरा ऑरेंज लाइन की सतह पर है। नई मैट्रिक्स इस सतह की बुनियाद पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल की तजवीज़ करती है जो कोविड-19 के फैलने पर मौसर अंदाज में मदद करती है। आदाद और शुमार के मुताबिक सऊदी अरब में 1 लाख अफराद औसतन 11.1 वाक़यात की इत्तला दी जा रही है। माहिरीन ने इस खतरे की सतह को फैलाने पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग यानी जांच, ट्रेसिंग प्रोग्रामों और लॉकडाउन इक़दामात में इजाफे की सिफारिश की है। मुमलिकत ने हाल ही में मुल्क भर में कर्फ्यू ख़त्म कर दिया, लेकिन इसने सख्त इक़दामात नाफिज करने और योमिया हज़ारों कोविड-19 टेस्ट करवाने का सिलसिला जारी रखा है। जी नाज़रीन, अब रुख करेंगे दूसरी खबर की जानिब, जिसका ताल्लुक है बरआज़म नॉर्थ अमरीका से। अमरीकी महकमा खारजा ने जापान को 105 F-35 लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा खारजा ने जापान को $23 अरब मालियत के 105 F-35 लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक जापान के दिफा को मजबूत मौसर बनाने की सलाहियत में इजाफे के लिए अमरीकी मुआवरत कौमी मफाद में है। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि मुजवज़ा फ़रोख्त से खित्ते में अस्करी तवाज़ुन तब्दील नहीं होगा। ख्याल रहे कि जापान ने अमरीका से 63 F-35A, 42 F-35B और दीगर मुतल्लका सामान खरीदने की दरख्वास्त की थी। अब ये मामला अमरीकी कांग्रेस के पास जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद जापान अमरीका से F-35 तैयारे खरीदने वाला 5वां मुल्क बन जाएगा। इससे कबल इसराइल, जनूबी कोरिया, बेल्जियम और पोलैंड भी अमरीका से F-35 तैयारों की खरीदारी का मुआहदा कर चुके हैं। जी नाज़रीन, अब रुख करेंगे बरआज़म साउथ अमरीका का, जहां खबर शामिल करें अर्जेंटाइन दारुल हुकूमत के सेंट्रल एरोनॉटिकल अस्पताल में 36 दिन गुजारने के बाद कोविड-19 से मुतासरा 101 साला खातून को फारिग कर दिया गया। आयरन बिंदी को अस्पताल से बाहर आते ही तारीफ का सिलसिला जारी हो गया और ब्यूनस आयर्स सिटी के अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों ने इन्हें फूल दिए जब वो मुशाहदे के तहत अपने तवील अरसे के बाद वहां से चली गई। इसकी कहानी कोरोना वायरस वबाई मर्ज में एक नाज़र खुशी का लम्हा पेश करती है, जिसने वबा शुरू होने के बाद से ही अर्जेंटाइन में तकरीबन 2000 जानें ले ली। एयरफोर्स ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट में कहा, हम अस्पताल एरोनॉटिकल सेंट्रल HAC के अमले की खुशी में शरीक हैं जब उन्होंने 101 साला मरीज़ा आयरन बिंदी को छुट्टी दी, जिसे कोरोना वायरस की तशखीस के बाद अस्पताल दाखिल कराया गया था। अब खबर शामिल करेंगे बरआज़म यूरोप से। बरतानिया में 50% कोरोना केसेस पाकिस्तान से मुंतकिल होने का दावा गलत साबित हो गया। बरतानवी अखबारों ने सिर्फ 30 केसेस की बुनियाद पर पाकिस्तान पर मन घड़त इल्ज़ाम लगाया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ को सरकारी फंड पर चलने वाले अदारे पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के हुकाम की तरफ से पाकिस्तान से मुतल्लिक अदाद शुमार फराहम किए गए थे। बरतानवी हुकाम के मुताबिक टेलीग्राफ को बताया गया था कि सिर्फ 30 केसेस पाकिस्तान से आए, लेकिन शायद अखबार ने खबर में मसाला रखने के लिए ये बात शायद नहीं की। ऐसी ही खबरें दी सन और डेली मेल ने भी शाये की और अरकान में पार्लियामेंट नाज शाह और अफजल खान की सख्त तनकीद के बाद अखबारात ने सिर्फ हेडलाइंस में तब्दीली की, बाकी खबर वैसी ही रखी गई। जी नाज़रीन, अब रुख करेंगे बरआज़म ऑस्ट्रेलिया का, जहां खबर शामिल करें विक्टोरिया के चीफ हेल्थ ऑफिसर ने मतबा किया है कि रियासत में वसी पैमाने पर जांच पड़ताल से ये बात जाहिर हो रही है कि कोविड-19 में बच्चों से बच्चों में मुंतकिल होने वाली फिक्र पहली सोच से कहीं ज़्यादा वाज़ेह है। प्रोफेसर ब्रेड सॉटन ने कहा है कि अगरचे बच्चों में ट्रांसमिशन की मिसालों में कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन आदाद शुमार से जाहिर होता है कि इसकी मुआशरे में ज़्यादा फैलाव है। प्रोफेसर सॉटन ने कहा, बच्चों से लेकर बच्चों में ट्रांसमिशन ज़्यादा वाज़ेह हो चुका है क्योंकि हमने ज़्यादा बच्चों की जांच की है। ये अब भी कोई खास खतरा नहीं है, लेकिन इससे पहले के कुछ सबूत वाज़ेह तौर पर इस हकीकत से मुतासब थे कि बच्चों में हल्की अलामात हैं और इनका तजर्बा नहीं किया जा रहा था। हमने बहुत ज़्यादा वसी पैमाने पर जांच की है, हमें यह पता चला है कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि कोई वबा फैल सके, लेकिन यकीनी तौर पर जब बच्चे आप में ज़्यादातर कम्यूनिटी सतह पर होते हैं तो बच्चे इन्फेक्शन में पड़ जाते हैं। प्रोफेसर सॉटन ने यह तबसरे किए जब विक्टोरिया स्कूल की आबादियों के माबेन राब्ते को कम करने के लिए 7 लाख तलबा के लिए दूर दराज की तालीम की तरफ बढ़ रहे थे। जी नाज़रीन, अब रुख करेंगे बरआज़म अफ्रीका का। फौज के तर्जुमान ने जाए वक़्वा के करीब बताया कि सोमालिया में फौज के कमांडर जनरल ओडोवा यूसुफ राग खुदकुशकार
बम हमले में जिंदा बच गए हैं, जिसने मुकद्दश के कल्ब में अपने काफिले को निशाना बनाया, लेकिन कम से कम एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए। सोमाली फौज के तर्जुमान अब्दकानी अली अशकीर ने कहा है कि जबकि फौज ने इन्हें लोगों को जानी नुकसान से बचाया, उन्होंने मुश्तबा अफराद के खिलाफ गोलियों की फायरिंग के बाद हमला नाकाम बना दिया, जो कि कुछ सेकंड कबल हुआ। अगरचे सोमालिया में फौजी अफसरान के खिलाफ हमले आम हैं, लेकिन आला ओहदेदार जनरल के खिलाफ कोशिश कई सालों में पहली है। जी नाज़रीन, अब आखिरी खबर शामिल करेंगे जिसका ताल्लुक है बरआज़म अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका में तारीख का अब तक का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत। अंटार्कटिका जिसे कि ठंड और बर्फ़ के लिए पहचाना जाता है और इसी अपनी नुमाया हैसियत भी हासिल है। जी हाँ, अंटार्कटिका का सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत रवां साल 2020 के आगाज़ यानी कि फरवरी में 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जी नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल अरेबियन एक्सप्रेस के साथ जुड़े रहिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारे चैनल अरेबियन एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत रखें ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।